नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास अंक में हम बात करने वाले हैं होलिका दहन के बारे में। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। होलिका दहन होता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका महत्व क्या है और किस प्रकार से होलिका दहन पर आपकी तमाम समस्याएं, दिक्कतें और कष्ट दूर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। जब भी होलिका दहन हो रहा हो, होलिका की अग्नि जल रही हो, उसमें थोड़ी सी लकड़ियां जरूर डालिए। कोई भी लकड़ी हो, थोड़ी सी डालें, ज़्यादा सी डालें, लेकिन लकड़ियां जरूर डालिएगा और हाथ जोड़कर उस अग्नि को प्रणाम करिएगा। अगर होलिका दहन के अवसर पर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप साल भर अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। साल भर तक आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 7 मार्च के पंचांग के बारे में। दिनांक 7 मार्च 2023, दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम को 6:09 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि होलिका दहन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो क्या है होलिका दहन और इसकी परंपरा क्या है, इसका महत्व क्या है, वो समझ लेते हैं पंडित जी से सबसे पहले। होलिका दहन की अगर हम बात करें और इसकी परंपरा को समझना चाहें तो सबसे पहले आपको समझना होगा भारतीय कैलेंडर को। भारतीय नव संवत्सर यानी भारतवर्ष का नया साल शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को। इसके आगमन के पहले यानी भारतीय नया साल आने के पहले पुराने संवत को हम विदाई देते हैं, पुराने संवत्सर की विदाई करते हैं और पुराने साल के साथ जो निगेटिविटी जुड़ी हुई है, पुराने साल के साथ जो खराब बातें जुड़ी हुई हैं, इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पुराने साल को हम विदाई देते हैं। पुराने साल के साथ जो हमारी खराब यादें जुड़ी हुई हैं, जो खराब बातें जुड़ी हुई हैं, उनको हम समाप्त करते हैं और इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहा जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। होलिका और प्रहलाद की पौराणिक कथा भी है और इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता भी है। बुराई और अच्छाई के विजय के प्रतीक के स्वरूप में होलिका दहन किया जाता है। पुराने संवत को जलाते हैं, पाप नष्ट हो जाए, पुरानी खराब यादें नष्ट हो जाएं, इसके लिए हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ देते हैं और उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेर करके रखते हैं और इसको निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। इसमें छेद वाले गोबर के उपले होते हैं, गेहूं की नई बालियां होती हैं और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो उसकी बुरी बलाएं हैं, जो उसके जीवन की मुश्किलें हैं, ये तमाम मुश्किलें अग्नि में भस्म हो जाएं।
यानी जो भी बीत गया, बुरा बीता, खराब बीता, निगेटिव बीता, वो होलिका की अग्नि में हम जला देते हैं ताकि अब हमारे जिंदगी में एक नई और एक बेहतर शुरुआत हो सके। लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक किया जाता है। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हम होलिका का दहन करते हैं। और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण के अंशावतार चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था। चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। और इस दिन यानी जिस दिन होलिका दहन होती है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर, उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी बहुत ज्यादा शुभ होती है, बहुत ज्यादा फलदायी होती है। इस बार होलिका का दहन 7 मार्च को किया जाएगा। और ये बात आप समझ लीजिए कि होलिका दहन जब होगा और आप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके नियमों का पालन करेंगे तो जो पुरानी खराब चीजें हैं, जो पुरानी निगेटिव चीजें हैं, वो होलिका की अग्नि के साथ निश्चित रूप से दहन हो जाएंगी। और चलिए होलिका दहन के बारे में और भी बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ, लेकिन अब बारी आती है राशिफल की शुरुआत करने की। और सबसे पहले पहली 3 राशियों की बारी है। पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। मन की चिंताएं आपकी दूर होंगी और आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने रिश्तों की समस्या पर थोड़ा ध्यान दें। बेवजह का तनाव न पालें। अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। आपके परिवार में कोई शुभ कार्य भी इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको सूचित कर देते हैं, किसी प्रकार का सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब इस शो के माध्यम से देंगे। तो आज के शो का पहला सवाल पंडित जी जान लेते हैं किसका है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अभिजीत जी ने लिखा है और अभिजीत जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 8 सितंबर 1984, 1984। जन्म का समय है रात के 11 बजे और जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र। मेल लिखते हैं हमें मुंबई से। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो क्या नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहिए? किस चीज़ का व्यापार करना ठीक होगा? और अगर मैं नौकरी ही करता हूं तो मेरी स्थितियां आगे आने वाले समय में कैसी रहेंगी?
अभिजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपके लिए नौकरी करना ही सूटेबल होगा और अभी आप लगभग 2 साल तक 2023 में और 2024 में नौकरी ही करिए। नौकरी की स्थितियां आपकी आने वाले समय में बेहतर हो जाएंगी। जुलाई 2023 के बाद आपकी नौकरी की स्थितियां बेहतर हैं और ऐसा लगता है कि जुलाई के पहले आपकी नौकरी में कोई इंटरनल आंतरिक परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन होने के बाद आपकी नौकरी की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि तनाव बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करिए, नहीं तो स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव असर हो सकता है। तो जुलाई तक शांति रखिए, इसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हैं। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए आज के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और ये जान लेते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है और इसको करने से लाभ और फायदा हम सभी कैसे प्राप्त कर सकते हैं पंडित जी। जी देखिए, होलिका दहन के दिन अगर आप सही नियम जानते हैं, सही विधान जानते हैं, तो होलिका दहन के दिन आप अपने मन की तमाम चिंताओं का, तमाम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अपने मन की चिंताओं को और शरीर की चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप रोग से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, विरोधियों की समस्या से परेशान हैं, तो इससे भी आपको होलिका दहन पर छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक बाधाओं से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आपको राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो वैसे भी होलिका दहन होता है पूर्णिमा तिथि को, तो अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन आसानी से पा सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को आप अग्नि में डाल सकते हैं और अलग अलग चीज़ों को अग्नि में डालकर अपनी अपनी बाधाओं से, अपनी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यानी एक बात तो ये है कि जब होलिका दहन का कार्यक्रम होगा तब आप उसमें शामिल होंगे, पूजा करेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होलिका की अग्नि में डालेंगे और डालने के बाद प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना करने से और पूजा करने से जो बाधाएं आपके जीवन में चली आ रही हैं, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अगली 3 राशियों का वक्त भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, करियर में आपके लाभकारी परिवर्तन, कोई फेवरेबल चेंज इस समय हो सकता है। धन लाभ के योग बने हुए हैं और इस समय आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। धन लाभ की स्थिति बन रही है। जीवन साथी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्राओं से इस समय बचाव करें। स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का वहम ना पालें। खान पान का ध्यान अपने बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए बारी आती है आप सबके सवालों पर वापस लौटने की। पंडित जी से जान लेते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। पंडित जी अगला प्रश्न हमें सीमा जी ने लिखा है। सीमा जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 नवंबर 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 8:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। सीमा जी कह रही हैं कि मेरे विवाह होने में अड़चन बहुत आ रही है और तमाम प्रयास के बावजूद मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सीमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने की सबसे ज़्यादा मजबूत संभावना 2024 के आरंभ में दिखाई देती है। तो 2024 के शुरुआत में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। विवाह आपका दिल्ली या दिल्ली के आसपास ज़रूर होगा, लेकिन विवाह के बाद या तो आप दिल्ली से बहुत दूर जाएंगी या विवाह के बाद आपके विदेश जाने के योग भी बनते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी विवाह करें संतान योग जरूर देख लीजिएगा कि बालक की कुंडली में संतान की क्या संभावनाएं हैं, और संतान योग देखने के बाद अगर आप विवाह करें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। देखिए, जैसे आज के शो में हम बात कर रहे हैं होलिका दहन के बारे में विस्तार से, अब पंडित जी से ये समझते हैं और जानते हैं कि क्या करना चाहिए होलिका दहन के दिन हम सबको। तो होलिका दहन का महत्व क्या है, होलिका दहन से किस तरह के लाभ हो सकते हैं, ये बात तो आपने समझ ली। अब होलिका दहन के समय या होलिका दहन के दिन क्या करेंगे? होलिका दहन जब शुरू हो जाए उस समय होलिका की अग्नि के पास जाइएगा, अग्नि को प्रणाम करिएगा और भूमि पर जहां पर अग्नि जल रही है उसके नीचे जमीन पर थोड़ा सा जल डालिएगा। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, उपले और काले तिल के दाने डालिएगा। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करिएगा। 3 बार अग्नि की परिक्रमा करना आपके लिए बेहतर होगा। परिक्रमा करने के बाद फिर आप अग्नि के सामने खड़े हो जाइएगा और अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है, रोजगार की है, धन की है, सेहत की है, जैसी भी मनोकामना है वो आप कहिएगा। होलिका की अग्नि से जो राख है नीचे, थोड़ी सी राख निकालिएगा, उठा लीजिएगा। इस राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करिएगा। तो ये जो फैशन के चक्कर में लोग कहते हैं कि होलिका जल रही है उसमें जाके हम क्या करेंगे, उससे हमें क्या लाभ होगा, याद रखिए कि ये आपके पुराने साल की विदाई हो रही है। तो पिछले साल की जो बुरी चीज़ें थीं, जो निगेटिव चीज़ें थीं, जो बाधाएं थीं, जो तकलीफ़ें थीं, आप हाथ जोड़ करके अग्नि को प्रणाम जब करते हैं तो अपने पिछले साल की समस्याओं को आप होलिका की अग्नि में जला देते हैं और उससे आप पुरानी साल की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं।
इसीलिए होलिका की अग्नि के पास जाइए, उसे प्रणाम करिए और ये प्रार्थना करिए कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीती हुई चीज़ें जीवन में परेशानियां पैदा कर रही हैं या पुरानी खराब यादें थीं, उन यादों को होलिका की अग्नि में डाल दीजिए और मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ जाइए। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल कि इनका वक्त कैसा रहेगा। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, थोड़ा प्रयास करेंगे तो। रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी। करियर में इस समय कोई छोटा मोटा परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता दिख रहा है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। इस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपनी तमाम क्वेरीज शो में भेज सकते हैं। पंडित जी, अगला सवाल जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न हमें आशीष जी ने लिखा है और आशीष जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। मेल लिखते हैं नोएडा से। आशीष लिख रहे हैं कि कर्ज की समस्या बहुत हो गई है, कर्जे से बहुत परेशान हैं और जो भी पैसा कमाते हैं वो कर्जा चुकाने में चला जाता है। तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी, आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। आशीष, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2023 के बाद आपकी स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी। कर्ज चुकाने में लगभग 1.5-2 साल का समय आपको लग जाएगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इसी साल के अप्रैल से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आने वाले समय में बहुत मुश्किलें नहीं हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काम के सिलसिले में इस साल के अप्रैल के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। इसकी संभावना ज़रूर बनती है। 2 उपाय करिए। एक पुस्तक आती है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। सुबह शाम एक बार इसका पाठ करिए। हर शनिवार को खाने पीने की चीज़ों का दान निर्धनों को करिए। अगर ये 2 उपाय आप करते हैं तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए अब पंडित जी से ये समझते और जानते हैं कि जो भी आप सभी की मनोकामनाएं होती हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस बार होलिका की अग्नि में क्या कुछ अर्पित करना चाहिए, क्या विधि विधान है पंडित जी, ये बता दीजिए जरा। आप अपने अलग अलग मुश्किलों को दूर करने के लिए
अलग अलग बाधाओं को समाप्त करने के लिए होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीजें डालते हैं। और जब आप होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीजें डालेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, तो इससे आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। किस मनोकामना के लिए क्या डालेंगे होलिका की अग्नि में? अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य आने वाले पूरे साल में अच्छा बना रहे, तो काले तिल के दाने आपको डालने चाहिए। काले तिल के थोड़े से दाने होलिका की अग्नि में अगर आप डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए हरी इलायची और कपूर डालिएगा होलिका की अग्नि में। आपको बीमारी से, लंबी चली आ रही बीमारी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आप धन का लाभ चाहते हैं तो इसके लिए आप होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालिएगा। छोटी लकड़ी भी बहुत है, जरूरी नहीं है कि बड़ी लकड़ी ही हो। छोटी लकड़ी भी अगर आप डालें तो इससे आपको धन का लाभ होगा। रोजगार अगर आप चाहते हैं तो पीली सरसों आप होलिका की अग्नि में डालिए। आपके रोजगार की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर बनी रहेगी। आप विवाह की समस्याओं का और वैवाहिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो एक मुट्ठी हवन सामग्री होलिका की अग्नि में डालिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप नजर दोष से परेशान हैं, अगर आप तंत्र मंत्र से परेशान हैं, निगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों, जिसको राई भी कहते हैं, ये काली सरसों अपने सर पर से घुमा करके होलिका की अग्नि में डालिएगा। अगर आप नजर दोष से प्रभावित हैं या आपके ऊपर तंत्र मंत्र का नकारात्मक प्रभाव है, तो ये काली सरसों डालने से ये प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का वक्त कैसा रहने वाला है, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि, बेवजह का तनाव मत पालिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। जल्दबाजी में इस समय काम मत करिएगा, काम बिगड़ सकता है। और घर के जो बड़े लोग हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, इस समय नया काम आप कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। परिवार में इस समय शांति बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस समय। मेहनत से लाभ होगा, धन लाभ के योग बनेंगे और आपके अच्छे काम की प्रशंसा भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी आती है आज के इस शो के अंतिम सवाल को लेने की। तो पंडित जी, अंतिम सवाल भी जान लेते हैं किस दर्शक का है। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें निलय ने लिखा है। निलय हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं।
इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। निलय लिख रहे हैं कि मैं अभी एक मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं। क्या मुझे नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ व्यापार करना चाहिए? और अगर मैं व्यापार करता हूं तो आने वाले समय में मेरा काम कैसा होगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? निलय आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके लिए व्यापार की स्थितियां बेहतर हैं। और अगर आप अपने पिताजी के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपके सफलता की संभावनाएं भी बढ़िया हैं। तो बिल्कुल आप नौकरी छोड़ करके व्यापार में स्विच कर सकते हैं। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया है, उसमें आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम एक बात का ध्यान रखेंगे, नशे की आदत से, डिप्रेशन से बचने का प्रयास करेंगे। अपनी मानसिक स्थिति का और नशे की टेंडेंसी का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। एक पन्ना बनवा के पहनेंगे, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, चूंकि आज हम होलिका दहन के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जब हम होलिका दहन करते हैं तो उस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जिससे आपको भरपूर फायदा मिले? देखिए, वैसे तो आप अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से हमने आपको बता दिया कि आपको होलिका दहन की अग्नि में क्या डालना है, लेकिन एक चीज़ आपको जरूर डालनी है। पीली सरसों अपने हाथ में मुट्ठी में ले लें, अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और अब इस सरसों के दाने को ले जाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी है, आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, स्वास्थ्य की समस्या है, मानसिक समस्या है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इस छोटे से प्रयोग को करने से आपकी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक बात और समझिए कि जब आप होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं, उस समय मन में मनोकामनाओं के पूर्ण हो जाने की प्रार्थना भी करते जाइएगा और होलिका की अग्नि की परिक्रमा करते जाइएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है पंडित जी से जानने का कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 7 मार्च को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 7 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन के तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में बड़ा और लाभकारी बदलाव भी होगा। धन और कारोबार की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है, यानी ये साल बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, भगवान गणेश की पूजा करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या नववधू को, जिस बालिका का विवाह जल्दी हुआ हो, नववधू हो, क्या उसको होलिका दहन होते हुए नहीं देखना चाहिए? कारण क्या है ऐसा कहने का? देखिए, माना जाता है कि नववधू को, जिसकी नई नई शादी हुई हो, ऐसी महिला को होलिका दहन की जगह से दूर रहना चाहिए। होलिका दहन जो है, ये पुराने साल को जलाना है, यानी आप पिछले साल को जला रहे हैं जो समाप्त हो चुका है। और वैवाहिक जीवन के आरंभ में दाह संस्कार देखना, चाहे वो पिछले साल का ही दाह संस्कार क्यों ना हो, ये उचित नहीं होता है। तो बेहतर है कि जिन लोगों का नव विवाह हुआ है, नई नई शादी हुई है,
वो होलिका दहन की अग्नि के दर्शन ना करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है 7 मार्च के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। आपके रिश्तों से संबंधित जो भी समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से समाप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 7 मार्च मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि पंडित जी कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनके लिए कौन सी पूजा करना उचित होगा। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा अच्छी है, और करना ये चाहिए कि नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और नमः शिवाय का जप करिए। आपका जीवन बढ़िया चलेगा, जीवन में सामान्यतः आपको सफलता मिलती रहेगी। और चलिए आज के शो के तमाम उपाय तो आपने जान लिए पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय जानने की। तो पंडित जी आज के शो का महा उपाय भी जान लेते हैं। जी, होलिका दहन से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय आपको बताते हैं। होलिका दहन के दिन, जैसे शाम को होलिका जलनी है, तो आप दिन के समय में शरीर में आटे का उबटन लगाइए, और बाद में शरीर से जो आटे का उबटन निकलता है उसको इकट्ठा कर लीजिए। और जब होलिका की अग्नि जलने लगती है तो इसे जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। स्वास्थ्य की समस्याओं से और मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके शरीर में, आपके मन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पूरी तरह से दूर होगी, और आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य और आपका मन दोनों अच्छा बना रहेगा। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए आज के इस हमारे खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।